दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर एमटीएस का पद बड़ा होता है या फिर पोस्टमैन का पद बड़ा होता है? कौन सी नौकरी बेहतर होती है मेरे भाई? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस डाक विभाग से संबंधित मैं बात कर रहा हूं। यहां पर जो है एमटीएस और पोस्टमैन पद के बारे में पिछली बार मैंने एमटीएस के बारे में सब कुछ बताया था आपको कि एमटीएस की जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन कैसे लेना है एमटीएस पद के लिए, नौकरी के बाद प्रमोशन के चांस कहां कहां तक बन जाते हैं। तो एमटीएस के बारे में ए टू जेड मैंने बातें की थी। आपने वह वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी है और आपको इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर एमटीएस का पद लेना है तो वह वीडियो अवश्य देखिएगा, महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगी। आज मैं आपके लिए एमटीएस वर्सेज पोस्टमैन दोनों के बारे में कंपेयर करके बता रहा हूं। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे सर पोस्टमैन और एमटीएस की जो पोस्ट है वो बराबर होती है या फिर इनमें दोनों में से बड़ा पद कौन सा है, कहने का मतलब यही है। तो थोड़ा आप देखिएगा, फिर आपको मजा आएगा बोर्ड पर, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डाक विभाग से संबंधित यानी कि पोस्ट ऑफिस, इंडिया पोस्ट ऑफिस के रिलेटेड बात कर रहा हूं। पोस्टमैन वर्सेज एमटीएस दोनों पदों की बात करूंगा मेरे भाई। दोनों पद के बारे में अगर सबसे पहले बात की जाए, पोस्टमैन की नौकरी और एमटीएस की नौकरी जो लेता है उनका लक्ष्य बस एक ही होता है, टारगेट उनका एक ही होता है कि हम जो है जल्द से जल्द जो है दोनों का लक्ष्य यही है होता है कि पीए कब बने मेरे भाई। पीए का मतलब जानते हो ना, पोस्टल असिस्टेंट यानी कि पोस्टल असिस्टेंट ग्रेड ए ऑफिसर कब बने। टारगेट तो एमटीएस की नौकरी लेगा उसका भी यही रहेगा, टारगेट तो पोस्टमैन की नौकरी लेगा उसका भी यही रहेगा कि पीए हम कब बने। अब मेरे भाई पीए बनना छोटी मोटी बात नहीं है, ए ग्रेड की नौकरी है, ऑफिसर की नौकरी है, तो ये एसएससी के थ्रू बनते हैं, ठीक है। जिसने इस बार सीजीएल का फॉर्म अप्लाई किया है तो जो सीजीएल की एग्जाम्स देगा वह पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टर असिस्टेंट बनेगा, समझ रहे हो ना। अब आप चाहते हो बिना एग्जाम्स के सीधा हमारा प्रमोशन हो जाए डिपार्टमेंट थ्रू, तो यह भी हो जाएगा, थोड़ा आप सब्र रखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे भाई सैलरी की। दोनों की सैलरी में कितना डिफरेंट आ रहा है। एमटीएस की सैलरी हो जाती है 20,000 से 25,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। एमटीएस की सैलरी बता रहा हूं मैं। और पोस्टमैन की सैलरी बन जाती है 25,000 से 30,000 के लमसम इन हैंड सैलरी पर मंथ। किसकी ज्यादा हुई सैलरी, एमटीएस या पोस्टमैन की? मेरे भाई सैलरी पोस्टमैन की ज्यादा होती है एमटीएस से, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं है। 5 से 6,000 रुपए का अंतर निकल कर आता है एमटीएस और पोस्टमैन की सैलरी में, ठीक है। ये तो हो गई सैलरी की बात। अब बात करता हूं मैं वर्क, यानी कि जब आपकी नौकरी लग जाएगी इन दोनों पदों में कोई से में, तो यह भी तो देखना चाहिए कि नौकरी के बाद आखिर वर्क कैसा रहता है। तो मेरे भाई एमटीएस की जब नौकरी लगेगी तो आपको ऑफिस में काम करना पड़ेगा, ब्रांच में काम करना पड़ेगा। डाक के संबंधित जो भी ब्रांच होगी, जो भी पोस्ट ऑफिस होगी, उसी के अंदर आपको कार्य करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक पोस्टमैन की नौकरी लोगे तो यह फील्ड में आपको काम करना होगा, ऑफिस में वर्क नहीं दिया जाएगा। फील्ड के रिलेटेड जो है पोस्टमैन का कार्य रहता है। अब पोस्टमैन आप जानते ही हो, जिसे आप अपनी भाषा में डाकिया कहते हो, तो डाकिया को ही पोस्टमैन कहा जाता है। अब डाकिया क्या लाता है, डाक लाता है, कोरियर लाता है, ठीक है, उनकी डिलीवरी करता है, घर घर में जाकर के जो है सभी को डाक वितरित करता है। इनका यही काम है पोस्टमैन का, ठीक है। एमटीएस का तो ऑफिस में ही काम रहेगा, तो थोड़ा ये वर्क का सिस्टम है। ग्रेड अगर देखी जाए किसकी ग्रेड ज्यादा है, कौन सी पोस्ट बड़ी है, तो मेरे भाई चाहे आप एमटीएस की नौकरी लग जाओ चाहे आप पोस्टमैन की नौकरी लग जाओ, ग्रेड आपको सी ही मिलने वाली है, क्योंकि यह दोनों पोस्ट सी ग्रेड की है। ऐसा नहीं है कि दोनों में अंतर है ग्रेड में, ग्रेड एक ही है, सेम फैकल्टीज है, कोई फैकल्टीज में जो है बिल्कुल भी यहाँ पर जो है डिफरेंट नहीं है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड दोस्तों, ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये मैं खुद के मन से नहीं कर रहा। जो आज एमटीएस के पद पर नौकरी कर रहा है, जो आज पोस्टमैन के पद पर नौकरी कर रहा है, उससे मैंने जानकारी इकट्ठा की है, तब जाके आपको मैं बता रहा हूं। क्योंकि अभी से क्लासेज है मेरे भाई, सटीक जानकारी के लिए जाना जाता है। बिल्कुल भी एक शब्द का झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल आप थोड़ा मेरे पर विश्वास करना सीखिए।
प्रमोशन। अब प्रमोशन कहां कहां तक चला जाता है इन दोनों पद को लेने के बाद? तो मेरे भाई जब आप एमटीएस की नौकरी ले लोगे उसके बाद पीए आफ्टर 5 ईयर बनना आपको पीए ही है, पोस्टल असिस्टेंट ही बनना है। लेकिन एक तो डायरेक्ट पीए बनोगे तो इसमें आपको एग्जाम्स देनी पड़ेगी, ठीक है, आपको एसएससी सीजीएल फाइट करना पड़ेगा, तब आप पीए बनते हो पोस्टल असिस्टेंट। आप चाहते हो कि हम तो पहले छोटी नौकरी ले ले, पहले हम एमटीएस बन जाए तब हम पीछे बन जाएंगे, तो डिपार्टमेंटली एग्जाम्स के थ्रू आप जो है पीए बन सकते हो। कैसे बनोगे? आपको एमटीएस की नौकरी करनी पड़ेगी, आपको एमटीएस के पद पर जो है सेवा देनी पड़ेगी डाक विभाग के अंदर 5 साल, और 5 साल जब आप नौकरी कर लोगे एमटीएस की तब जाकर जो है आप पीए बनोगे। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट मेरे भाई अगर आप पोस्टमैन बन गए तो पोस्टमैन का लक्ष्य भी यही होता है कि हम जो है कब पीए बने, तो आप भी पीए बन जाओगे डिपार्टमेंटली एग्जाम्स के थ्रू, लेकिन आपको जो है 3 साल नौकरी करनी पड़ेगी पोस्टमैन के पद पर। यानी कि एमटीएस को तो 5 साल करनी पड़ रही है, पोस्टमैन को खाली 3 साल करनी पड़ रही है, यानी कि 2 साल कम हो जाता है पोस्टमैन का। 3 साल बाद आप डिपार्टमेंटली एग्जाम्स के थ्रू जो है पीए बन सकते हो, ठीक है। ये आपका जो है प्रमोशन हो जाता है। बाकी पीए से आप और बड़ा सोच रहे हो तो बन सकते हो इंस्पेक्टर, बन सकते हो आप इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर, और इंस्पेक्टर बहुत बड़ा पद होता है मेरे भाई। वैसे पीए ही बहुत बड़ा पद होता है, ए ग्रेड की नौकरी है, अधिकारी लेवल यह जॉब है। तो पहले आप छोटी नौकरी ले लो ना, बाद में बन जाना, क्या दिक्कत वाली बात है, ठीक है। ऐसे थोड़ी है कि एमटीएस बन जाओगे तो अपने आप को छोटा समझोगे, बड़ा पद है, गवर्नमेंट जॉब है, क्या दिक्कत वाली बात है। एंड आसान नौकरी कौन सी है, आरामदायक नौकरी कौन सी है, यह भी देखना तो जरूरी है। नौकरी लग गई, अब मजा किस में आएगा, काम करने में किस में मजा आएगा? तो मेरे भाई आपको मैंने बताया है कि एमटीएस के लिए ऑफिस में काम करना पड़ेगा, पोस्टमैन को फील्ड में काम करना पड़ेगा। अब होने को तो दोनों ही आसान नौकरी है, ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत वाली बात है, लेकिन एमटीएस क्या है, अधिकारियों के नीचे रहेगा, ऑफिस के अंदर रहेगा, तो अधिकारियों की आंखें उस पर जो है अड़ग रहेगी एमटीएस के पद पर। अधिकारी उसके सामने रहेगा, बोल भी सकता है ये काम करिएगा, इधर की फाइल को उधर करिएगा, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं अधिकारी के अंडर ही रहना पड़ेगा एमटीएस को। तो थोड़ा मामला आप जानते हो, जब अधिकारी आपके सामने बैठ जाए तो फिर क्या दिक्कत आती है, थोड़ी दिक्कत आती है एमटीएस को, क्योंकि खुला नहीं रहता है। अब जो पोस्टमैन होता है ये खुले आसमान में घूमता है, ठीक है, ये पिंजरे की चिड़िया बन के नहीं रहता है, लेकिन एमटीएस तो पिंजरे में बंधा रहेगा, लेकिन पोस्टमैन खुले आसमान में घूम सकता है, फील्ड की नौकरी है, क्या दिक्कत वाली बात है। तो थोड़ा आपको बताऊं मैं कि पोस्टमैन की नौकरी थोड़ी आसान लगती है बजाय एमटीएस की, ठीक है, बाकी होने को दोनों ही अच्छी है। क्वालिफिकेशन, कौन कौन इन दोनों पद के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है, शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए मेरे भाई, चाहे आप एमटीएस के लिए फॉर्म भर देना, चाहे आप पोस्टमैन के लिए फॉर्म भर देना, दोनों की शैक्षणिक योग्यता सेम है, 10th पास है, परसेंटेज का कोई इसमें फिक्स नहीं है। जीडीएस की तरह नहीं है कि जितनी ज्यादा परसेंटेज होगी 10वीं क्लास में उसी का सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें परसेंटेज का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। 10th बेस इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई कौन कौन कर सकता है यह भी देखना जरूरी है। तो ऑल इंडिया में इंडिया पोस्ट ऑफिस के 23 सर्किल है, सभी 23 सर्किल के अंदर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको आपकी लैंग्वेज का ध्यान अवश्य रखना होगा। लोकल लैंग्वेज उस सर्किल की आपको जो है आनी चाहिए, ठीक है, वहां की भाषा आपको जो है आनी चाहिए। जैसे आप राजस्थान से बिलोंग कर रहे हो, अब राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए हिंदी जरूरी है, बाकी आप जो भी हिंदी अदर राज्य में बोली जाती है वहां भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। महिला और पुरुष दोनों ही फॉर्म अप्लाई कर सकती है एमटीएस पद के लिए और पोस्टमैन के लिए। बढ़िया नौकरी है, गजब की नौकरी है, महिला भी बिल्कुल घबराइएगा नहीं। सिलेक्शन कैसे मिलेगा, नौकरी आखिर कैसे ले मेरे भाई, आपको एग्जाम्स देनी पड़ेगी जीडीएस की तरह। ऐसा नहीं है कि फॉर्म अप्लाई कर दिया और सीधा फाइनल मेरिट निकल कर आ गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एमटीएस और पोस्टमैन बनना है तो एग्जाम से गुजरना होगा, एग्जाम्स का सिलेबस, क्योंकि इस बार जो है एसएससी इस एग्जाम्स को कंडक्ट करवाएगा। तो पहले तो ये इंडिया पोस्ट ऑफिस एग्जाम से लेता था, लेकिन इस बार चेंजेस देखा जाएगा। नोटिफिकेशन आ रहा है, नोटिफिकेशन में और साफ साफ रास्ता दिख जाएगा, लेकिन एसएससी करवाएगा तो आपको मैथ,
रीजनिंग और जो है इंडिया जीके, करंट अफेयर्स और पोस्ट ऑफिस के रिलेटेड आपको सब्जेक्ट जो है पक्की करनी है। इन सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस रखना है, हिंदी भी पढ़ लेना, ठीक है। एंड एग्जाम्स हो जाने के बाद, इस एग्जाम्स को क्रैक करने के बाद सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यह सिलेक्शन की प्रक्रिया रहेगी। अब जॉब लोकेशन कहां मिलेगी? सबसे पहले दोस्तों आप खुद के सर्कल से फॉर्म अप्लाई करोगे, खुद के राज्य से अप्लाई करोगे तो वहां जॉब मिलेगी। अब राज्य के अंदर भी आपको जो है जिले के अंदर जॉब मिलेगी। जिस जिले के अंदर आप फॉर्म अप्लाई करोगे, जिस जिले से आप बिलोंग कर रहे हो वहीं जॉब मिलेगी। और जिले के अंदर भी आपको खुद के ब्रांच के अंदर, खुद के पोस्ट ऑफिस का जो ब्रांच लगता है वहीं आसपास नौकरी करने को मिलेगी। महिलाओं के लिए तो बिल्कुल घर के आसपास ही नौकरी मिल जाएगी। तो यह जॉब लोकेशन रहेगी। तो कहीं ना कहीं मजेदार नौकरी है, गवर्नमेंट से नौकरी है, स्थायी नौकरी है, टेंशन मत कीजिएगा। एक लाइन में पढ़ रहा हूं, इस लाइन से आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है। मेरे भाई ध्यान दीजिए, नौकरी लेने के बाद नेक्स्ट एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। यह लाइन आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। यानी कि आप इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर छोटी नौकरी ले लीजिए। अब छोटी नौकरी एमटीएस से नीचे तो क्या होगी, जीडीएस से नीचे तो क्या होगी। तो आप चाहे जीडीएस बन जाइए, चाहे एमटीएस बन जाइए, चाहे आप पोस्टमैन बन जाइए, चाहे आप मेल गार्ड बन जाइए, अपने आप में बड़ा पद है, बड़ी नौकरी है, छोटी नौकरी ना समझे। एंड आपको यही लग रहा है कि छोटी नौकरी है, नहीं हम ऊंची नौकरी की तैयारी करेंगे तो रह जाओगे मेरे भाई। सबसे पहले अपने परिवार की गरीबी दूर करिए, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति दूर करिए, अपनी बेरोजगारी को दूर कीजिए। सबसे पहले कोई सी भी नौकरी मिल जाए, चाहे चपड़ासी की नौकरी मिल जाए, लेकिन होनी सरकारी चाहिए, पकड़ लीजिए, जाने ही मत दीजिए। और अगर आपने ऐसे सोच लिया कि छोटी नौकरी है, हमें ऊंची नौकरी लेनी है, तो मेरे भाई बेरोजगार के बेरोजगार ही रह जाओगे। परिवार की आपके आर्थिक स्थिति कभी सही नहीं होगी। माता पिता का ध्यान रखना है, वह आपसे उम्मीद लगा रहे हैं कि कब हमारा बेटा और बेटी सरकारी नौकरी लगे। ले लीजिए, हाथ से मत जाने देना। इस बार अच्छे बम्पर पद आ रहे हैं, एमटीएस के 32,000 से ऊपर पद है और आपके पोस्टमैन, मेलगार्ड जल्द से जल्द वैकेंसी आ रही है। अभिषेक क्लासेस के साथ जुड़े रहे तो नौकरी दिलवाने की गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि मैं ऐसे आपको गाइडेंस करूंगा, ऐसा आपको रास्ता बताऊंगा जिस रास्ते पर आप चल पड़े, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सके, इस नौकरी को लेने से रोक सके। तो मैं क्या कह रहा था कि नौकरी ले लीजिए, एमटीएस ले लीजिए, चाहे पोस्टमैन ले लीजिए, चाहे जीडीएस ले लीजिए, चाहे मेलगार्ड ले लीजिए। आप नौकरी करते करते बाकी नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो मेरे भाई। समझ में आ रहा है ना? आपकी ड्यूटी टाइम 8 घंटे रहेगी, वर्कलोड इतना नहीं रहता है। आप 8 घंटे बाद क्या करोगे, बताइए मुझे, क्या करोगे? आप नेक्स्ट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए ना, बेरोजगारी भी हट जाएगी। आपको ऐसे भी नहीं लगेगा कि हम बेरोजगार हैं, पैसे भी आएंगे पर मंथ, सरकारी नौकरी मिल ही रही है, टेंशन इतना रहेगा नहीं, दिमाग पर लोड रहेगा नहीं। तो आप अगली एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, आप और कोई सी डिपार्टमेंट की एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि कोई सी भी नौकरी मिल जाए, किसी भी डिपार्टमेंट में मिल जाए, छोटी से छोटी मिल जाए, तो मुट्ठी में से जाने ना दीजिए मेरे भाई। समझदार बनिए, समझदार के लिए सारा काफी है। आपका छोटा बड़ा भाई आपके लिए सदैव तैयार है। अभिषेक क्लासेस आपके लिए हमेशा हमेशा तैयार है। अभिषेक क्लासेस जाना जाता है गरीब, ईमानदार और सच्चे और बेरोजगार स्टूडेंट्स के लिए। उसी का परिणाम आप देख सकते हो, कितने से कम समय में अभिषेक क्लासेस की अच्छी खासी फैमिली हो चुकी है। और आप, मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ही अपना प्यार मुझे देते रहोगे। आपने मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया है। नए कैंडिडेट्स आइए, अभिषेक क्लासेस के साथ मिलकर आपके फ्यूचर को बनाइएगा। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि मेलगार्ड कैसे बनोगी, मेलगार्ड में कैसे नौकरी लेना है, मेलगार्ड के बारे में सब कुछ आपको बता दूंगा। तो स्क्रीनशॉट ले लेना, और जानकारी लेनी है तो इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना, व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। जय हिंद, जय भारत।